जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी और रेलवे का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आता है। और ये टॉपिक ये है कि हम लोग अक्सर देखते हैं बच्चों के मन में ये डाउट होता है कि जैसे मान कर चलिए कोई समकोण त्रिभुज है और उस समकोण त्रिभुज के उसके कर्ण भुजा पे अगर उसके सामने वाला शीर्ष से एक रेखा आता है जो उस कर्ण को दो भागों में बांट देता है, तो उस रेखा को कभी हम लोग माध्यिका कहते हैं या समद्विभाजक भी बोलते हैं या कभी कोण द्विभाजक बोलते हैं या फिर उसको लंबवत रेखा भी बोलते हैं। अब ये कब होता है और इससे रिलेटेड किस तरह के सवाल बनता है एग्जाम में, उन सारे चीजों के बारे में इसी वीडियो में हम लोग जानेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे तीन मैंने फिगर लिया क्योंकि तीन ही तरह के होते हैं। जैसे यहाँ पे पहला अगर आप फिगर को ध्यान से देखेंगे तो इसमें हमने एक समकोण त्रिभुज लिया है। ठीक है, और समकोण त्रिभुज के ये जो कर्ण भुजा है AC, इस AC पर इसके सामने वाले शीर्ष B से क्या कर दिया गया है, तो इस पर लंब डाला गया है बिंदु D पर, जिसके बाद ये कर्ण जो है दो भागों में बढ़ जा रहा है। ठीक है, तो अब ये जो हमने BD खींचा है रेखा AC पर, ये रेखा लंबवत रेखा कब कहलाता है, माध्यिका कब कहलाता है, या फिर कोण द्विभाजक यानी इसको इंग्लिश में एंगल बाइसेक्टर बोलते हैं, ये कब कहलाता है। तो यदि यह रेखा जो है इस कर्ण पे 90 डिग्री का कोण बनाए यानी समकोण बनाए, और ये समकोण दोनों तरफ बनाता है जी। ठीक है, तो अगर दोनों तरफ 90 डिग्री का कोण बना रहा है तो उस कंडीशन में इस रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं, लंबवत रेखा बोलते हैं, यानी इंग्लिश में इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। ठीक है, उम्मीद है आप लोग को समझ में आ रहा होगा। लेकिन जब यही रेखा जो है, यही आपका BD रेखा जो है, जब ये आपका कर्ण AC को क्या करे, दो बराबर भागों में बांटता है, यानी कहने का मतलब है ये जो BD है ये कर्ण AC के बिल्कुल बीच पॉइंट पे जाकर काटता है। ठीक है, तो बीच पॉइंट पे जाकर काटता है तो इसको माध्यिका बोलते हैं या समद्विभाजक रेखा भी बोलते हैं, समद्विभाजक रेखा भी इसको बोला जाता है। ये आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, आगे मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इससे किस तरह का क्वेश्चन आता है, उन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। फिलहाल अभी ये समझिए कि ये रेखा कब क्या कहलाता है, कब माध्यिका कब आपका लंबवत रेखा होता है। तो लंबवत का मतलब अगर 90 डिग्री का कोण बना दे 90 का तो लंबवत रेखा, और यदि ये बिल्कुल बीच पॉइंट पे जाकर काटता है तो उसको माध्यिका या समद्विभाजक, इंग्लिश में इसको मीडियन बोलते हैं। ठीक है, लेकिन जब यही रेखा जो है अब क्या करे, तो इस समकोण यहाँ पे जो 90 डिग्री का कोण बन रहा है यही से न निकल कर ये आगे जाकर कर्ण AC को दो भागों में बांट रहा है। तो अगर यहाँ जिस शीर्ष से यह रेखा निकल रहा है उस शीर्ष पर जो भी कोण बन रहा है इस कोण को बराबर बराबर कोणों में बांट दे। जैसे यहाँ पे समकोण त्रिभुज है तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है, कोण B समकोण है, तो अगर ये कोण दोनों भाग 45-45 का बन जाए तो उस कंडीशन में इस रेखा को कोण द्विभाजक बोलते हैं, इंग्लिश में इसको एंगल बाइसेक्टर बोला जाता है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा कि इस रेखा को कब हम लोग लंबवत रेखा बोलेंगे, कब माध्यिका बोलेंगे और कब एंगल बाइसेक्टर बोलेंगे। ठीक है, अब आते हैं इस पे सवाल पूछा किस तरह से क्वेश्चन जाता है। ठीक है, तो इसमें आपका सवाल बेसिकली बहुत टाइप के सवाल होते हैं, लेकिन मैं जिस टाइप के सवाल की बात कर रहा हूं उस सवाल पे आते हैं। इसमें आपको पूछता क्या है, तो ये जो आपका रेखा डाला गया है इस पे लंब कह लीजिए या माध्यिका जो भी डाला गया है, तो इससे कर्ण जो है दो भागों में बट गया है। जैसे दो भाग आपका A से D और C से D, यानी AD और CD है। ठीक है, AD और आपका CD है। तो इसमें क्वेश्चन आता है कि ये जो AD और CD है इन दोनों का अनुपात कितना होगा, यानी जिस भी कर्ण को दो भागों में बांट रही है तो उन दो भागों का अनुपात क्या होगा, इससे रिलेटेड आपका एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो आज इसी की हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए समझते हैं। तो अब ध्यान से सुनिएगा, अगर मान कर चलिए ये जो रेखा है BD जो कर्ण को दो भागों में बांट रही है, अगर ये लंबवत रेखा है तो उस कंडीशन में इसके दोनों भाग का अनुपात यानी AD और CD का जो अनुपात होगा वह कितना के बराबर होगा, तो इस समकोण त्रिभुज का जो लंब भुजा है और जो आधार भुजा है इन दोनों के स्क्वायर के अनुपात के क्या होगा, बराबर होगा, यानी P स्क्वायर अनुपात B स्क्वायर के बराबर होगा। एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, आप लोग समझिएगा कि अगर रेखा जो है समकोण त्रिभुज में कर्ण पर क्या हो, लंबवत हो रेखा खींची जाए, तो लंबवत रेखा खींचने पे जो कर्ण दो भागों में बढ़ता है इन दोनों भाग का अनुपात क्या होगा, तो इस समकोण त्रिभुज के जो लंब और आधार है उसके स्क्वायर यानी वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। ठीक है, ये पहला हो गया। अगर मान कर चलिए ये रेखा माध्यिका का काम कर रहा है यानी समद्विभाजक है, तो इस कंडीशन में इसके दोनों भाग यानी AD
और CD का अनुपात कितना होगा। तो अब ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये माध्यिका है, माध्यिका का मतलब इसको बराबर बराबर भागों में बांटता है। जैसे अगर मान के चलिए कर्ण की टोटल लंबाई अगर 10 है तो इसके दोनों भाग की लंबाई कितना होगा, तो 5-5 होगा। अगर कर्ण की टोटल लंबाई आपका क्या है 20 है तो इसके दोनों भाग का मान कितना होगा, 10-10 होगा। अगर इसके कर्ण के टोटल लंबाई आपका 30 है तो इसके दोनों भाग का लंबाई 15-15 होगा। तो अगर इन सबका अगर हम अनुपात निकालें तो 5 एकम 5 1-1 आएगा, 10 एकम 10 1-1, 15 एकम 15 1-1 आ रहा है, ठीक है। यानी कि इस कंडीशन में इसका अनुपात जो है 1:1 हो जाता है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोग को ये सारी चीजें समझ में आ रहा होगा। तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि तीसरा शर्त क्या है, कि अगर मानकर चलते हैं ये रेखा जो है कोण द्विभाजक हो, यानी कि एंगल बाइसेक्टर हो, तो उस कंडीशन में ये जो आपके दोनों भाग है AD और CD, इन दोनों भाग का अनुपात कितना के बराबर होगा। तो इस कंडीशन में बड़ा ही सिंपल होता है कि इस समकोण त्रिभुज का जो लंब और आधार है इसी के अनुपात के बराबर होगा, यानी P/B के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि अभी तक मैंने 3 कंसेप्ट बताया, तीनों का तीनों आप लोग को समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि इसमें क्वेश्चन जो है किस तरह से पूछा जाता है और उन क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि SSC रेलवे के एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है इस तरह का क्वेश्चन, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को मिस मत करिएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। चलिए तो अब देखा जाए क्वेश्चन को किस तरह से पूछा जाता है। तो क्वेश्चन को हम लिख चुके हैं। देखिए सवाल आपका यहाँ पे ये कर रहा है कि दिए गए चित्र में AD का मान निकालना है। आपका फिगर यहाँ पे है, लेकिन ये भी कर रहा है जब रेखा क्या हो, यानी ये जो आपका बीच की जो रेखा है, ठीक है, यह रेखा आपका AC पर क्या हो, लंबवत हो या लंबवत हो, तब ये जो AD है AD का मान कितना होगा। अगर यही रेखा आपका माध्यिका हो तब ये AD का मान क्या होगा, या यह रेखा अगर कोण द्विभाजक का काम करे तो उस कंडीशन में AD का मान क्या होगा। यानी तीनों ही कंडीशन में हमें AD का मान निकालना है, ठीक है। तो चलिए किस तरह से निकाला जाएगा अब ध्यान से समझिएगा। तो पहला नंबर में हमसे कह रहा है कि जब यह क्या हो, जब रेखा आपका क्या हो, लंबवत हो। जब रेखा आपका क्या हो, जब रेखा लंबवत हो तो उस कंडीशन में AD का मान क्या होगा। तो इसके लिए आपको करना क्या है, ध्यान से सुनिएगा। कुछ भी नहीं करना है, बस आपको सबसे पहले क्या कर लेना है, तो ये जो समकोण त्रिभुज है इसका लंब और आधार देता है, तो आप क्या कर लीजिए, पहले कर्ण का मान निकाल लीजिए, यानी AC का मान हम लोग पहले निकालेंगे। तो AC का मान जो है आपका 10 हो जाएगा, यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो लंब है 6 है और आधार आपका 8 है। तो आप लोग एक समकोण त्रिभुज का भुजा के बारे में जानते हैं, 3, 4 और 5। ये जो 3, 4, 5 है ये आपका समकोण त्रिभुज बनाता है। तो ये 3 का डबल है, दुगना है, 3 दूनी 6 है, ये 8 जो है 4 का दुगना है, तो इसलिए ये भुजा आपका 5 का दुगना 10 हो जाएगा। और अगर ऐसे नहीं आ रहा है तो आप क्या कर लीजिए, कर्ण है ना AC, तो कर्ण का स्क्वायर, कर्ण बराबर क्या होता है, अंडर रूट लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। तो आप यहाँ पे 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36, 8 का स्क्वायर 64, और 64 और 36 जोड़ेंगे तो 100 आ जाएगा, और 100 का वर्गमूल कितना होता है, 10। तो ये हमारा कर्ण का मान निकल गया, ठीक है। अब देखा जाए कर्ण का मान निकल गया, अब इसके बाद हमें निकालना क्या है भाई, तो AD का मान निकालना है। तो AD का मान निकालना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो आपका ये लंबवत रेखा है जो AC पे लंब है, तो यहाँ पे इसके जो दो भाग है AD और CD, इन दोनों का रेशियो देखेंगे कि कितना होगा, AD और रेशियो CD, AD अनुपात CD का अनुपात कितना होगा। तो अभी मैंने बोला है कि अगर यह रेखा जो है लंबवत रेखा हो तो उस कंडीशन में इसके दोनों भाग AD और CD का जो अनुपात होगा वह कितना के बराबर होता है, तो लंब का स्क्वायर और अनुपात में आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। तो लंब आपका कितना है, 6, और आधार कितना है, 8, यानी 6 का स्क्वायर अनुपात 8 के स्क्वायर के बराबर होगा AD और CD का अनुपात, ठीक है। तो क्यों बराबर होगा, क्योंकि ये जो रेखा है लंबवत जब हो, ये आपका लंबवत रेखा होगा तो ये इतना के बराबर है। तो चलिए इसका निकाल लेते हैं। तो 6 का स्क्वायर करिएगा तो 36 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा। देखिए तो ये 4 से कट जाएगा, 4 9 का 36, ये 4 से काटेंगे तो 4 एकम 4, और 4 चौका यहाँ पे 4 6 24, यानी 9:16 आ रहा है। कितना आ रहा है, 9:16 आ रहा है AD और CD का अनुपात। तो अभी तो अनुपात निकला, हमको निकालना है AD का मान। तो देखिए जब अनुपात निकल गया ना तो आपका AD का मान भी निकाल सकते हैं। तो देखिए AD बराबर क्या होगा जी, AD बराबर आपका हो जाएगा, अच्छा अनुपात दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, चलिए दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ से AD का मान कैसे निकलेगा जी, तो AD का हम मान निकलना है ना अनुपात, तो ये आप लोग रेशियो में अनुपात समानुपात में पढ़े होंगे।
कि अगर दो राशि का अनुपात दिया है तो जिसका निकालना है उसके अनुपात को हम लोग क्या करते हैं, बट्टा के ऊपर रखते हैं। ठीक है, तो आपका एडी का निकालना है तो एडी का अनुपात 9 है तो इसको बट्टा के ऊपर रखेंगे। अब बट्टा के नीचे क्या करते हैं, इन दोनों अनुपात के योग को लिखते हैं। तो 16 और 9 अगर हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा जी, 25 हो जाएगा। गुना कर देंगे, ये जो 16 9 है ये आपका है क्या चीज, तो 16 9 और 16 जो है एडी और सीडी का अनुपात है, यानी इसको अनुपात को जोड़े हैं, अनुपात को अगर जोड़ेंगे तो इस AC के भुजा के योग के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ से AC की लंबाई कितना है 10, तो इससे 10 से हमको क्या कर देना होगा, गुना कर देना होगा। अब चले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 से कट जाए है आपका 2 बार में, आई कट जाएगा आपका 5 बार में। ठीक है, तो 50 25, ये 5 दूना 10। अब 9 से 2 में गुना करेंगे तो 18, अब बट्टा के नीचे 5। ठीक है, 18/5। 18 को 5 से अगर काटते हैं तो 5 15, घट के आएगा 3, तो 3 घट के आएगा। ठीक है, तो दशमलव देंगे तो 30, तब 5 6 30, यानी 3.6 हो जाएगा आपका एडी का मान हो जाएगा। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब आते हैं कि जब यही रेखा जो है माध्यिका का अगर काम कर रहा है, सेकेंड कंडीशन, सेकेंड यहीं पे कर रहे हैं, जब रेखा क्या हो, माध्यिका का काम करे। जब रेखा माध्यिका हो, माध्यिका हो तब आपका एडी का मान क्या होगा। तो माध्यिका में मैंने बोला था कि जब यह रेखा माध्यिका का काम करता है तो उस कंडीशन में ये जो एडी और सीडी का अनुपात होता है, एडी और सीडी का जो अनुपात होगा वह 1:1 होगा। 1:1 का मतलब बराबर। अब चूंकि कर्ण की जो लंबाई है AC कितना निकाले हैं जी, 10 आया है, 10 है ना जी कर्ण, तो इसलिए इसके एडी का मान कितना हो जाएगा जी, एडी का मान आपका 5 हो जाएगा। आधा आधा बराबर बराबर बढ़ जाएगा, तो 10 को 2 भागों में बांटेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 5 5 आ जाएगा। या एडी का मान निकालना है तो सीधा 10 में AC में हम क्या कर देंगे, 2 से भाग यानी काटेंगे तो 5 आ जाएगा, यानी एडी का मान कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने 2 क्वेश्चन बताए। अच्छा, मान के चलिए अब तीसरा की बात करते हैं कि अगर यह कोण द्विभाजक हो, एंगल बाइसेक्टर हो, तो किस तरह से निकालेंगे भाई। तो आइए अब उसको भी हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा मिटा रहे हैं। ठीक है ना, चलिए देखा जाए कि जब यही रेखा एंगल बाइसेक्टर का काम करे, यानी जब ये तीसरा शर्त हो, तो उस कंडीशन में एडी का मान क्या होगा। तो एंगल बाइसेक्टर है, तो एंगल बाइसेक्टर है तो चूंकि हम तो AC का कर्ण का मान तो निकाल चुके हैं, यहाँ पे लिख दे रहे हैं कर्ण का मान आपका 10 है। ठीक है, तो यहाँ हम जान रहे हैं कि जब कोण आपका भले कोण द्विभाजक हो रेखा, तो आपको बोले हैं अभी कि एडी और सीडी का जो अनुपात होगा, एडी और सीडी का जो अनुपात होता है वह लंब और आधार के अनुपात के बराबर होता है। ये मैंने थ्योरी में आपको बोला था। तो लंब है आपका 6, अनुपात में आपका आधार हो जाएगा 8, यानी 6 और 8। अगर इसको काटा जाए तो 2 से कट जाए, 2 3 6, 8 कट जाए 4 बार में, 2 चौके 8, यानी 3:4। तो फिर अनुपात वाला आ गया, तो यहाँ से तो आप एडी का मान निकाल सकते हैं। अभी मैंने आपको बोला है कि जिसका मान निकालना है उसके अनुपात को क्या करेंगे, बट्टा के ऊपर यानी 3 को ऊपर, अब बट्टा के नीचे इन दोनों का योग, तो 3 और 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाए 7, गुना कर देंगे आपका टोटल मान से, तो टोटल कर्ण का मान कितना है 10, तो ये हो जाएगा 10 3 30/7। पूर्णांक में बदलना है तो पूर्णांक या इतना ही भी रहने देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, यानी 30/7 हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस वीडियो में मैंने जो भी आपका जो बीच का रेखा होता है जो समकोण त्रिभुज के कर्ण को विभाजित करता है 2 भागों में, तो उन 2 भागों के अनुपात को हमने आपको बताया कि किस तरह का जो अनुपात होगा वह कैसा होगा अलग अलग कंडीशन में। साथ ही साथ इससे रिलेटेड जो SSC रेलवे के एग्जाम में क्वेश्चन आता है उस क्वेश्चन को भी समझाया। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।